मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता दीवान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस पर तुम्हें जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के अतिशयकारी मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 2023 का ये अंतिम दिन और आज 23वें तीर्थंकर पर शांति धारा का भी अवसर 23 वालों ने ले लिया। ऐसी भावना के साथ हमने भी देखा कि क्यों न जो 2023 का मामला है अध्यक्ष जी वो 2023 में निपटा दिया जाए। यही सार्थकता है, क्योंकि आगे ले जाना अच्छा नहीं, जो पुराना अकाउंट है उसको क्लियर कर दो, समझ में आ रहा है, और फिर नया अकाउंट चालू करेंगे। 24 से नया अकाउंट चालू हो जाएगा। अभी बताएंगे हम आज अकाउंट कैसा आपको चालू करना है और कौन सा चालू करना है, क्योंकि लेन देन की बात है। लेकिन पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो आज प्रथा चल पली, हालांकि ये जनपद सत्य है, क्योंकि व्यवहार में 90% नहीं, अब तो सभी 1 जनवरी को ही जानने लगे, जबकि हमारे यहाँ पर धार्मिक अपेक्षा से भी नया वर्ष है, व्यापारिक अपेक्षा से भी नया वर्ष है, और प्रकृति के अपेक्षा से भी नया वर्ष है, राष्ट्रीय पर्व की अपेक्षा से भी नया वर्ष है। लेकिन व्यवहार और जनपद सत्य 1 जनवरी के रूप में मनाए जाने लगा। हम भी मना नहीं करते भैया, जो है व्यवहार सत्य को सबने बोला तो हमें भी स्वीकार करना है, उसको मना क्यों करेंगे, लेकिन उसको कैसे मनाएं ये जाने। आज क्लोजिंग का दिन है, अकाउंट क्लोज करना है, तो 4 शब्द याद रख लेना, अल्प समय है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। क्या बोला हमने? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। बस आप अच्छाइयों को जोड़ते चले जाओ और बुराइयों को घटाते चले जाओ। यही हमारा आज अंतिम 31 दिसंबर और कल नया वर्ष आपका मनाना सार्थक हो जाएगा। आप सद्गुणों को गुणा करते जाओ और दुर्गुणों का भाग देते जाओ, आपका नववर्ष सार्थक हो जाएगा। ऐसा नया वर्ष आप मनाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज तो एक और जाने की बात भी है और दूसरी ओर आने की बात भी है। नया आ रहा है, संसार का ये नियम है, जाता है और आता है। अभी हमने बोला ने कि साल में 12 महीने और 12 महीनों का साल, लेकिन गुरुकुल की या यहाँ के एलोरा वासियों की बदल गई चाल, क्योंकि इनको तो प्रतिवर्ष यहाँ पर चातुर्मास मिल रहा है और आचार्य गुरुवर की ऐसी कृपा इन पर बरस रही है कि बस इनको वही गुरुओं का सानिध्य मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। ये समझ लो, तरसते हैं वो लोग, ते गुरु मेरे उर्वसो जो, हाँ भाव दादी जले
जिहाद, इस भवदधि करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला साल आप कैसा मनाएं, और ये इस साल में अभी जैसा अपन ने अकाउंट क्लियर किया, तो आने वाले साल में हमारा यही है, सारी बुराइयाँ जो अभी हमारी थी वो छूटे और अब आगे उन बुराइयों को लेकर न चले, यही हमारा यानी मनाना सार्थक होगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज होटल, गार्डन या फिर हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे, लेकिन आप लोगों का पुण्य है, हिल स्टेशन तो है लेकिन एलोरा के पारसनाथ के चरणों में बैठकर आप आराधना कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। कोई पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा, तब आपकी मानसिकता बनी कि चलो कश्मीर जी चलते हैं, चलो एलोरा जी चलते हैं, चलो पेठन चलते हैं, चलो सिरपुर चलते हैं, इस प्रकार चलो सम्मेद शिखर जी चलते हैं। ये एक अभी इन 8-10 सालों में बहुत अच्छा हो रहा है, युवा पीढ़ी भी इस ओर अग्रसर हो रही है, तो इस ओर और आए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात, पहला तो बता दिया कि होटल आदि में नहीं, हमारी सुबह 1 जनवरी की सुबह कहाँ पर हो, तीर्थ क्षेत्र में हो, गुरु चरणों में हो, यही हमारी सुबह हो जो हमेशा साल भर तक, क्योंकि आप लोग ऐसा मानते हो कि 1 जनवरी को जैसा होता है ना वैसा पूरे साल में होता है, ऐसा ही मानते हो, नागपुर वाले ही बैठे, ऐसा है नहीं। फिर भी कर्म के उदय में अच्छा, मतलब बोलते ना शकुन, तो जिस दिन शकुन का दिन हो तो अब शकुन तो मत करो। आज रात में लोग पटाखे फोड़ेंगे, ये पटाखा फोड़ना तो महाहिंसा है, महापाप का कारण है। आज के दिन नहीं, वैसे भी कभी मत फोड़ो, लेकिन 31 जनवरी को या 1 जनवरी, 31 दिसंबर या 1 जनवरी नए साल को तो मत फोड़ो, कम से कम हिंसा के साथ में नए साल की हम शुरुआत न करें। लेकिन आजकल तो दिवाली की तरह 31 दिसंबर को पटाखे फोड़ने लगे, और इस पटाखों के द्वारा अनंत जीवों की हिंसा होने लगी, ये हमारा कार्य नहीं। और एक बात बता दूं, 1 जनवरी को आप शुद्ध सात्विक भोजन घर में या जहाँ पर भी करें तो माता पिता के, माँ का हाथ का, बेटी के हाथ का, पत्नी के हाथ का आप भोजन करें, बहन के हाथ का भोजन करें। आप बाजार की होटल में जाकर आप अपने आप को, अपने धर्म को विजय न करें, लेकिन सब वहीं चले जाते हैं और पार्टी मनाते हैं। ये कैसी पार्टी? इससे तो आप अशुद्ध भोजन करना शुरू कर दिए। तो पहला हमने बता दिया आपको, होटल गार्डन आदि में न जाएं, और दूसरा पटाखे फोड़कर पाप न कमाएं, घर में शुद्ध सात्विक भोजन करें। और नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? नए वर्ष की शुरुआत में हम गौशाला में जाएं। कल आपका 1 जनवरी है ना, हाँ, गौशाला में जाकर वहाँ पर गायों को चारा खिलाएं, गायों को दान दें। ये अपमृत्यु को टालता है। ध्यान रखना, जीवों का संरक्षण करेंगे और उसमें भी गौ माता का संरक्षण करेंगे, यह आपकी अपमृत्यु को टालेगा। इसलिए आप वहाँ पर जाकर चारा खिलाएं, उनको दान दें, गौशालाओं में जाकर उनका विकास करें। उसी के साथ में आप कोई अनाथालय में जाएं, वहाँ पर बच्चों को जो है आप गोद ले लें। हाँ, ये समझ लो, यहाँ पर भी आपको बताएं 1300 बच्चे पढ़ते हैं। हमें तो ताजुब होता है, एक कमेटी यहाँ की इतनी जुझारू और अच्छे से चला रही है। 1300 बच्चे, और उनमें बहुत सारे जैन अजैन सब हैं, और वो भी निःशुल्क यहाँ पर समंतभद्र विद्यालय चलता है। ऐसा यहाँ की यानी जो है कर्मठ ये कमेटी है। और साथ में ही आप ये जो बच्चे देते हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो विधान अभी कर रहे थे, गुरुकुल के बच्चे, एक बच्चे को इस वर्ष हम पूरे वर्ष हम उसको यानी गोद लेते हैं, हम पढ़ाएंगे। ये अपने अंदर में भावनाएं होनी चाहिए। ऐसी भावना होगी तभी हमारा आगे। औसत दान, कोई भी एक व्यक्ति का इस वर्ष हम उपचार करवाएंगे। कोई भी मरीज होगा जिसका यानी कोई करने वाला नहीं, जिसका कोई न रखे, जिसका कोई न पूछे हाल, और उसके हैं हम पारसनाथ भगवान के भक्त हैं। अपन जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दवाई के अभाव में चले जाते हैं,
आप देखिए औषधि के अभाव में प्राण का त्याग कर देते हैं। बहुत गरीब, और गरीब नहीं, जैनियों भी मिल जाएंगे। अपने ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दवा के अभाव में अपना इलाज ही नहीं करा पा रहे। ऐसे में अपन को उनका इलाज कराना चाहिए। संकल्प लो आज कि नहीं, इस वर्ष हम ऐसा ही काम करेंगे। किसी को औषधि दान दे दिया भैया, चलो ये उसके लिए उपचार हो गया। किसी को ज्ञान दान दे दिया, किसी को अनाथ था वो, उसको सनातता प्रदान कर दी। इस प्रकार क्योंकि आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ा छोड़ो। सुन रहे हो एलोरा वाले, अपने पारोला वाले, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बस जोड़े तो बेजोड़ जोड़े। ये नया साल ऐसा साल हो हमारे लिए कि इसमें ऐसा जोड़े कि फिर जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा मुट्ठी तक वह साथ चलता जाए, चलता जाए, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, तभी आगे हो सकता है। लेकिन क्या करें, आदमी पीछे की ओर तो देखता है, आगे की ओर वह देख नहीं हट पाता है। हमारा यह नववर्ष उत्कर्ष की ओर हो, जाने वाला साल और आने वाला साल। साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो। और अब ये अपनी श्रृंखला भी वही चल रही है। ईयर की स्पेलिंग क्या है, YEAR। बस YEAR को समझ लो, आपका ये जाना और ये आना दोनों सार्थक हो जाएंगे। Y का मतलब है यस, Y का मतलब यस। ना मत कहो, हाँ कहो। ना कहेंगे हम नकार चंद हो जाएंगे, और हाँ कहेंगे। लेकिन क्या करें, सबसे पहले ना ही कहता है, मेरे से ये नहीं होगा, मेरा मूड ठीक नहीं है। कहाँ है, क्यों देवांश, हाँ मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे इस साल में, ठीक है। और मेरा मूड नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री जी ने कहा, ना मत कहो, ना मत कहो, हाँ की कुबत देख लो, दंड रहोगे। देखो हमारे, हाँ, हाँ की कुबत देख लो, दंड रहेंगे। बस इस साल आने वाले 2024 में हम अच्छे कार्य के लिए हमेशा हाँ कहते चले जाएंगे, हाँ कहते चले जाएंगे। आपका ये साल बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, बोलते हो ना आप लोग। नव वर्ष आपके लिए मुबारक तभी होगा जब हम ना नहीं हाँ कहना सीखेंगे। ई क्या कह रहा है, ई यानी एंड, ई यानी एंड। ये जो अभी 31 तारीख है, इसी में हम सारे के सारे अपने गिले शिकवे सबको एंड कर देंगे। अब कोई भी बुराई को, कोई भी हम किसी के साथ बुरे बर्ताव को आगे नहीं लेके जाएंगे। कैलेंडर होता है, कैलेंडर हर साल चेंज करते हो नहीं करते हो, महाराज जी पहले से ही लेके आ गए हम तो। हाँ, कुछ लोग तो दो लेके चले गए, क्यों। हाँ देखो दर्शन को हंसी आ रही है। इसलिए तो भैया कैलेंडर को तो हर साल चेंज कर देते हो, अपने दिल में हर साल नहीं, हर महीने पन्ना पलट देते हो। हर महीने नहीं, अरे हर दिन उसका एक एक पन्ना आजकल आता है और फाड़ के अलग कर देते हो। लेकिन अपने दिल पर बैठे हुए उन दूसरों के बुरे शब्दों को लेकर क्यों ढो रहे हो। उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा किया, मेरे साथ में बर्ताव किया। ये सारे के सारे आज 31 दिसंबर 2023 है ना, यहीं तक छोड़ दो। अब 24 में मत लेकर जाओ। बस फॉरगेट एंड फॉरगिव हमारा एक फार्मूला है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ और क्षमा कर दो। तो वाई ने क्या बोला, बोलो। हाँ कहेंगे। और ई ने क्या बोला, एंड करेंगे। और ए ने क्या बोला, अपने एटीट्यूड को सही करेंगे, अपने एटीट्यूड को सही करेंगे। अभी तक हमारा बर्ताव जो रहा वो रहा, लेकिन अब अपने बर्ताव को हम वैसा नहीं, उसमें क्या कमी रह गई। ध्यान रखना, हारना बुरा नहीं होता है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करें ये बुरा है ना। आप कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारी तो आदत पड़ गई,
कल रात में भी मैंने बताया था, आदत को भी सुधारा जाएगा। कल शंका समाधान में शाम को बता रहा था इन बच्चों को कि आदत, बुरी आदत पड़ गई कोई बात नहीं, गाली देने की आदत पड़ गई, किसी से लड़ाई, बात बात में उफनने की आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत पड़ गई, उन आदतों को छोड़ा जा सकता है। और उसके लिए प्रमाण सागर जी वाला भावना योग कर लो। 5 मिनट भावना योग करोगे, आप अपनी 1 महीने में बुरी आदत को छोड़ दोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए भावना योग के माध्यम से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़े, एटीट्यूड को चेंज किए बिना हम कहीं वही ढर्रा चल रहा है, पुराना ढर्रा हमने देखा, वही कितने ही चाहे बसंत चले गए, 80 बसंत पार हो गए, लेकिन वो पुराना ढर्रा अभी भी चल रहा है। लेकिन अब नए ढर्रे की बात करो और नई शुरुआत करो। यह नया उमंग, नया उत्साह, नए जोश, नई एक जो चेतना के साथ में नए साल की शुरुआत हो, ऐसी भावना के साथ में YEAR, आर क्या कह रहा है? आर है अपने रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, संबंधों को मधुर बनाएंगे, संबंधों के में खटास नहीं, संबंधों में मिठास हो। जहाँ संबंधों में मिठास होती है वहाँ पर हर कोई अपने पास होता है, और जहाँ पर संबंधों में खटास होती है वहाँ पर हर कोई हमसे दूर हो जाता है। इसलिए यह वर्ष हमारे उत्कर्ष का साधन बने। आचार्य श्री जी ने कहा न मूक माटी में, बहुत अच्छी बात कही कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। रिपीट कर रहा हूं, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष को, चुनौतियों को सामने लेकर आ जाओगे, एक होता है लोहा और एक होता है सोना। समझ में आया? लोहा और सोने में क्या अंतर है? सोने को जितना, कांच और सोना, कांच को आप जैसे ही चोट मारोगे क्या होगा? टूट जाएगा। और सोने को आप जितना चोट मारोगे उतना ही वो निखरता जाएगा। हमारे पारसनाथ ऐसे नहीं है। हमने मोक्ष सप्तमी को भी यहाँ से कहा था उस दिन कि अभी आपने पूजा में भी वही पंक्तियाँ पढ़ी कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस बना दे वो पारस है सच्चा। हमारे पारसनाथ भगवान सोना नहीं बनाते, पारस बनाते हैं। पारस ऐसा बना देते हैं, आपसे भी कोई टच होगा तो फिर आप भी सोना बन जाएंगे, वो भी सोना बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार सोना बनना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि कांच मत बनो, हमें सोना बनना है। सोना बनेंगे तो हम पारस की तरह हो जाएंगे। बस वो पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आने वाला वर्ष सबका उत्कर्ष वाला हो, हर्ष में हो। बस वे अपने उत्कर्ष को प्राप्त करें। और अभी जो 2023 में जो भी गलतियां रही हो, उन सब गलतियों को यही हम क्षमा याचना करें। जिससे हमारी गलती रही हो उससे भी हम क्षमा याचना, क्योंकि उससे हम क्षमा याचना नहीं कर पाते जिससे गलती रही है। तभी हमारा जीवन उत्कर्ष की होगा। नए युग की नई शुरुआत, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ में, नए जीवन, नए संकल्प के साथ में दृढ़ संकल्प लो। हाँ, आने वाले समय में हम ये कार्य करेंगे। अगर वो संकल्प आपने ले लिए, जोड़ो घटाओ हमने बता दिया, और गुणा करो और भाग करो, इन 4 बातों को याद रखेंगे तो अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। सार्थक करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।